सजना है मुझे सजना के लिए। जी हाँ, आज महिलाओं का सजना वाजिब है क्योंकि करवा चौथ है। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की एक भीड़ सी देखी जा सकती है। हर महिलाएं सजने के लिए, अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति के अच्छा लगने के लिए ब्यूटी पार्लर में महिलाएं इतनी सज रही है, 16 श्रृंगार कर रही है, देखते ही बनता है। हम ऐसे ही कुछ महिलाओं से बात करने, उनसे पता करेंगे कि करवा चौथ पे इतना सजना, संवरना, 16 श्रृंगार करना, सरगी देना, ये क्या परंपराएं हैं, किस तरह से इसे निभाते हैं। आज करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं काफ़ी तैयार होकर 16 श्रृंगार करके एक पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस व्रत में की प्रक्रिया क्या रहती है, सुबह से महिलाएं उठती है, किस तरह से तैयारी करती है, क्या रहता है। आओ हमारे साथ एक महिलाएं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या रहती है मैडम प्रक्रिया। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद सभी लोग मतलब पूरे दिन में कुछ खाती नहीं है, महिलाएं पीती नहीं है, खाली पेट बिना पिए बिना खाए फास्ट रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि सुबह सुबह 3-4 बजे उठने के बाद सरगी बनाई जाती है, जो कि सास अपनी बहुओं के लिए बनाती हैं, और उसके बाद में पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। सरगी में कुछ भी मीठा बनाया जाता है। उसके बाद पूरे दिन वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। दोपहर में 3-4 बजे तक पूजा होती है। ये सरगी कितने बजे तक की जाती है। ये सरगी सुबह सूरज निकलने से पहले ही होती है। सूरज निकलने के बाद सरगी की प्रक्रिया नहीं होती है। पर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग ये सरगी का इसको महत्व ही नहीं जानते कि क्या होता है। कईयों के परिवारों में ये चीज़ें नहीं चलती है। एक्चुअली आजकल क्या है, नई जनरेशन है, मोस्टली लोग जो टीवी वगैरह देख के ये सब सरगी वाली रस्म करते हैं। पहले ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता था। आजकल भी बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें ये सरगी वाली रस्म की जाती है। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब एज़ पर मतलब जो भी जनरेशन है उसके हिसाब से लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं और इस प्रक्रिया को निभाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग परिवारों में ऐसा होता है सुबह सरगी की रस्म की जाती है। कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि लोग सरगी की रस्म नहीं करते हैं। सुबह उठ के महिलाएं वही अपना डेली रूटीन में सुबह उठ के तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, अच्छे आभूषण पहनती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, मेहंदी लगाती हैं, मतलब वही एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। फिर 3-4 बजे सभी इकट्ठा ग्रुप में बैठकर आस पड़ोस की महिलाएं पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद कथा की जाती है, जो करवा माता की कथा होती है, उस कथा को सभी लोग सुनते हैं। उसके बाद में पूजा करने के बाद शाम, इसमें कथा किसकी की, यानी करवा चौथ की वो किसकी पूजा की जाती है इसमें। करवा माता की ही पूजा की जाती है। इसके अंदर करवा माता ही है। मतलब जैसे कि कुछ लोग सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ते हैं इसके अंदर, और करवा माता का उसमें जिक्र किया जाता है कि हाँ भाई, जिस तरीके से सावित्री ने अपने पति की रक्षा की थी, यमराज जी से वापस लेकर आई थी वो प्राण, उसी तरीके से जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर स्त्री इस व्रत को रखती है कि हमारी उम्र भी हमारे पति को लग जाए, इस तरीके। ज़्यादातर देखा जाता है कि इसके अंदर पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है अपने। हाँ, पार्वती और गणेश जी माता की भी, गणेश जी की भी इसमें पूजा करते हैं, पार्वती माता की भी इसमें पूजा करते हैं। पार्वती जी ने ये शिव शंकर जी के लिए फास्ट रखा था, उसको लेकर के इसमें कथा, मतलब अलग अलग धर्म में अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, उस तरीके से फास्ट किया जाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग कथाएं लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो मोस्टली जैसे मैंने बताया, सावित्री और सत्यवान जी की कथा ही की जाती है करवा माता के साथ। आप किस तरह से सेलिब्रेशन करेगी अपने इस करवा चौथ को। तो ऑब्वियसली सुबह उठ के अच्छे से पति से बहुत सारे पैसे लेके शॉपिंग करके अच्छे अच्छे मतलब गिफ्ट्स मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सबको नए नए गिफ्ट्स मिलते हैं, सभी लेडीज़ को शॉपिंग करते हैं, आभूषण खरीदते हैं, तैयार होते हैं और मेहंदी लगाते हैं। सबसे अच्छी चीज़, मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद एक्चुअली आई एम वर्किंग, तो मुझे तो ऑफिस भी जाना है, ऑफिस भी जाएंगी। उसके बाद 3-4 बजे आके अपना फास्ट ऐसे ही पूजा करेंगे, कथा करेंगे। फिर शाम को वही पकवान बनता है। पकवान बनने के बाद
सब लोग वेट करते हैं चाँद निकलने का। चाँद निकलने के बाद चाँद देख चाँद और एक पॉकेट मनी या गिफ्ट मान लो, दोनों के लिए महिलाओं का एक विशेष वो रहता है, उत्साह रहता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि भाई ये एक जो पति होता है, वो भी कई कई पति होते हैं जो व्रत रखते हैं पत्नी के साथ निभाते हैं, और कई होते हैं नहीं निभाते। तो आप किस तरह से इस गिफ्ट के आदमी पति के लिए गिफ्ट एक वो रहता है कि यार पत्नी को कुछ, तो ऐसे क्या रहता है कि आप खुद बताते हैं या वो अपनी चॉइस से किस तरह से क्या रहता है? ये चॉइस होती है, मतलब एक्साइटमेंट है कि भाई आज हमने आप कुछ जगह पर होता है कि हाँ, एक तो होता है मैच्योरिटी लेवल कि ठीक है जी हमें तो रखना है फास्ट, हम तो रखेंगे, रीत चल रही है, आप रखिए मत रखिए, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कुछ जगह होता है कि लेडीज़ में होता है भी नहीं जी आज हमने आपके लिए फास्ट रखा है, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आओ, आप भी हमारे लिए रखो फास्ट, हम भी तो रखते हैं। तो अपनी अपनी मेंटेलिटी है, बट एज सच देखा जाए तो ये कोई बदला नहीं होता है, ये तो एक रीत है जो चलती आ रही है। यानी अगर आदमी नहीं लेके आओ तो नहीं लेकर आओ तो मत लेकर आओ। तो फिर नाराजगी रहती है, इसमें क्या रहता है? कुछ लोग हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, जिनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि लेकर आएंगे। जैसे शुरुआती दौर से ही अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, उनके लिए सरप्राइजली कुछ कर रहे हैं, तो हर किसी लेडी को एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस बार भी कुछ नया होगा, इस बार ही क्या होगा, क्या लेकर आएंगे, और नहीं लेकर आएंगे तो obvious सी बात है नहीं नाराजगी। तो इस करवा चौथ को परिवार में किस तरह की तैयारी रहती है, क्या उत्साह रहता है, किस तरह का? यानी हर कोई खुश होता है, हर मतलब जैसे कि मेरे घर में देखा जाए तो मैं अकेली बहू हूँ अपने घर में, और मम्मी पापा सब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। मम्मी हेल्प करती है पूरे दिन, ये मत करो वो मत करो, खाली पेट हो, तुम तैयार हो, बस अच्छे से अपना एंजॉय करो, तैयार बाहर निकल जाओ। हस्बैंड होते हैं तो बाहर भी निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं कि भाई पूरे दिन बाहर रहेंगे तो ये है कि प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं, खाली बैठे रहोगे। यानी निचला 11 की जैसे व्रत होता है पूरा ये? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं। शाम को चाँद देखने के बाद ही अपने हस्बैंड के हाथों से आप पानी पीते हैं, तभी आपका फास्ट खुलता है 8:30 पौने 9 के आसपास। तो आपके खास क्या रहने वाला है? यानी गिफ्ट के हिसाब से मान लो चाहे वैसे मान लो। गिफ्ट तो खास तो बस यही है कि हर बारी की तरह अच्छे से निकल जाए, बस प्यास ना लगे और चाँद का ज़्यादा वेट ना करना पड़े। नहीं, चांद तो इस बार जल्दी निकल जाएगा। हाँ, लेट्स सी। 8:15 या 8:30 का जो टाइम। लोग भूखे रहते हैं उनसे पूछिए। का तो ये रहता है हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, फिर नहा धो करके जब तक ये क्या दो तरीके से करते हैं लोग बाग। एक तो होता है कि कहानी सुनने के बाद आप पानी या कुछ पीते हो, और लेकिन जो मैं हूँ मैं पूरा दिन पानी नहीं पीती। जब चांद निकलता है तब मैं अपने हस्बैंड के हाथ से ही पानी पीती हूँ। इसमें सास द्वारा एक सरगी दी जाती है। सास द्वारा सरगी भी दी जाती है, उसमें हमारी सास हमें क्या देती है, लाल कलर का जोड़ा देती है। मेन इसमें लाल ही होता है कि जैसे आप लाल कलर की ड्रेस पहनो और उसके ऊपर में पूरा 16 श्रृंगार देती है, जो हमारे सर से लेकर पूरे पैर तक आता है। उसमें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, कान के, नोज पिन, ये सारे श्रृंगार देती है। सुबह सरगी के अंदर जैसे सुबह 4 बजे उठ के सरगी में हमें सागार दिया जाता है। या तो सागार में जैसे पूड़ी देते हैं, आलू की सूखी सब्जी और ड्राई फ्रूट्स देते हैं। तो ये सरगी वो लोग करते हैं जो पूरा दिन पानी पीते रहते हैं, और जो लोग पूरा दिन पानी नहीं पीते वो लोग कुछ नहीं करते। सरगी के अंदर अपन ने अपने कहा जाता है कि अपने जैसे सुबह हल्का फुल्का या कुछ खा पी लिया है, जैसे सरगी में दिया जाता है, खा लिया, तो फिर वो व्रत कैसे कहलाता है? वो व्रत रहता है कि सूरज उगने से पहले पहले लिया जाता है। अपने हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, 3 बजे बाद में दिन शुरू माना जाता है कि 3 बजे बाद में हमारे सुबह होगी, तो 3 बजे पहले पहले या 4 बजे पहले पहले वो सरगी दी जाती है। दिन तो वो आ जाता है ना, जिस दिन होता है उसी दिन अब माना जाता है ना। तो उसमें सागार होता है। आप देखो, हम नॉर्मल भी कई लोग व्रत करते हैं जिनकी श्रद्धा के अनुसार व्रत करते हैं, तो लोग सागार करते हैं। तो सरगी में भी एक सागार का ही रूप दिया जाता है जो सास का आशीर्वाद होता है। कईयों में देखा जाता है कि सरगी कईयों के पता ही नहीं होता कि सरगी क्या होती है, कईयों को नहीं पता महिलाओं को, कईयों को होता भी नहीं है रिवाज। तो फिर किस तरह से क्या है? अब जैसे हम लोगों के सरगी नहीं दी जाती तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं। जिनके सरगी दी जाती है, जिनका रिवाज है, वो एक रात पहले ही इसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठ के नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब तारे छिपने से पहले पहले, तारों की छाँव में ही करना पड़ता है। इसमें सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करके सारी चीज़ करके है। मतलब जब तारे उग रहे होते हैं, मतलब तारे छिपने से पहले पहले नहा लो, नहा करके फिर आप सरगी कर सकते हो। नहीं तो इसमें जैसे होता है, जैसे महिलाएं तैयार होके अपने आप किस तरह से अपने पति को प्रोटेस्ट करते हैं कि
क्या रहता है उसमें? इसमें ये रहता है कि जैसे हम सुहाग की निशानी होती है सिंदूर और लाल जोड़ा, जो कि हम पहनते हैं, और सिंदूर हमारे हस्बैंड्स वगैरह जो होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए लिया जाता है। जिसमें हम जो व्रत करते हैं उसमें कहानी में भी हमें यही बताया जाता है कि जैसे जो मेहंदी लगाते हैं वो भी सुहाग का प्रतीक होता है, हम सिंदूर लगाते हैं वो भी सुहाग का प्रतीक होता है। इसमें कई हस्बैंड्स क्या करते हैं, अपनी वाइफ के साथ ये व्रत भी करते हैं। तो हस्बैंड्स भी व्रत करते हैं, वाइफ भी व्रत करती है, तो दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और उनकी लंबी आयु के लिए जो हम कहानी सुनते हैं उस कहानी में भी हमें यही बताया जाता है कि जैसे वो 7 भाइयों की एक बहन होती है, तो वो अपने पीहर में रहती है, वो व्रत करती है, तो वो क्या अपने भाइयों के साथ ही खाना खाती थी। तो जिस दिन उसका व्रत था, भाई बोलते हैं बहन खाना खा ले, तो वो खाना नहीं खाती है। फिर उसके वो बोलती है कि चांद उगेगा तब खाएंगे, तो उसके भाई क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चांद दिखा के उसको खाना खिला देते हैं। तो इससे चौथ माता नाराज़ हो जाती है। फिर नाराज़ होने से क्या होता है, उसके पति की डेथ हो जाती है। फिर उसको ससुराल से कोई लेने आता है, तब वो मतलब जैसे अपने कपड़े वगैरह देखती है तो उसके सारे कपड़े वाइट हो जाते हैं। फिर वो जाती है, फिर उसको उसकी सास कहती है कि तुम्हें रास्ते में जो मिले उनके पैर छूना, वो करना। फिर मेन अपने हिंदू धर्म में 4 चौथ होती है। तो करवा चौथ जो होती है जो सबसे बड़ी होती है। फिर जो आधी रात का पहर होता है उसमें करवा चौथ माता आती है। फिर वो उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है कि मैं आज के बाद आपका व्रत ना तो कभी छोड़ूंगी और ना ही ऐसे आर्टिफिशियल चांद देख करके व्रत तोड़ूंगी। तो फिर वो व्रत करती है। फिर उनको चौथ माता कहती है मुझे सिंदूर और मेहंदी दो, तो मैं चिट्टी उंगली से आपके हस्बैंड के छींटे दूंगी तो वो जीवित हो जाए। लेकिन इसमें पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की, उसका क्या? पार्वती जी गणेश जी की ये होती है कि जैसे पार्वती जी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कई औरतें क्या करती है, चिकनी मिट्टी जो होती है उससे माता पार्वती की मूर्ति बना के उनको पूरा 16 श्रृंगार कराती है। तो 16 श्रृंगार कराते हुए ये उम्मीद करती है कि ये हमेशा मैं भी इसी तरीके से 16 श्रृंगार करती हूँ। आप अपने पति को किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं? भाई पति गिफ्ट लाता है, क्या रहता है उसका? व्रत करते हैं तो हम तो डिमांड करते हैं कि हमने व्रत किया है तो मांगे। महिलाएं प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, हमने मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ला के देना, और क्या किस? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक भ्रम होता है। व्रत है, आप सच्ची श्रद्धा से करोगे तो अपने आप पति प्रोटेक्ट। पति गिफ्ट भी तो ला के देता है, भाई आज चलो अपनी मिसेज ने व्रत करा है तो उसके। तो मेरे को व्रत वाले दिन मैं तो यही गिफ्ट देती हूँ कि आप मुझे अपने हाथ से पानी पिलाओ, कहीं भी हो, जब मैं चांद देखूँ आप मेरे साथ रहो। मेरा तो यही गिफ्ट होता है। कहिए कि जैसे पति बाहर रहते हैं, वो रहती है, वो महिलाएं फिर वो किस तरह से ऐसे व्रत का वो रहता है? कई जगहों पर क्या होता है, चांद के साथ अपने पति की चलने में छवि देखती है तो वो फोटो से या उससे करती है, और अगर पॉसिबल होता है मेन तो फेस टू फेस रहता है, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो दोनों चीज़ सही होती है। औरत है, जैसे मान लो हर औरत की इच्छा होती है पति आए, पानी पिलाए, अपन को व्रत को उसका वो कराए। अब जैसे कई के पति बाहर बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किस तरह से वो महिलाओं उनमें भी मन में कुछ रहता होगा इस तरह से, भाई अपन इस तरह से मन में कुछ रहता है, लेकिन आप जैसे महिलाएं साथ में होकर खोलती है, एक अलग वो अकेले में खोलते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अब क्या करें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब या तो आप पति को पास में रखो या फिर आप उसकी लंबी आयु के लिए फास्ट करो कि भाई वो अपने से दूर है, तो हम सच्चे मन से उसके लिए व्रत करें। उसको फ़ोन पे देख करके, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, वीडियो कॉल पे देख करके खोल लो उस पर। मगनीसा करवा चौथ सुहागन महिलाएं करती है, और कंवारी लड़कियां भी अपने मन इच्छा के अनुसार जो भी पसंद लड़का मिल जाए उन्हें उसके लिए करती हैं। और सुहागन जो औरतें होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, करवा चौथ का व्रत करती है, चौथ माता की कहानी सुनती है, गणेश जी की कहानी सुनती है, और शाम को जब चांद निकलता है तब चांद को अर्घ देख के पानी पीती है, खाना खाती है। एक ये भी चलता है, एक सास अपनी बहू को सरगी देती है, वो सरगी क्या है? सरगी हमारे ये नहीं चलता है, जैसे ब्राह्मण बाणियों होते हैं वो सुबह सरगी करते हैं, सागार करते हैं। और जैसे हमारे राजपूतों में होता है कि हम सास बहू देती है सास को, जैसे जो भी कपड़े वगैरह रखती है, पूरा श्रृंगार सामान होता है वो अपनी सास को देती है, ननद को देती है, जो भी सुहागन होती है उन्हें देती है। नहीं, जैसे कई महिलाएं सरगी करती है, जैसे दी जाती है, तो सरगी में आप सुबह यानी सूर्य उदय से पहले आप सूर्योदय से पहले वो जो भी हल्का फुल्का फलाहार है जो भी है, तो वो अगर फलाहार कर लिए तो फिर वो व्रत मान्यता रहती है नहीं रहती इसकी? अब उसका मान्यता का तो पता नहीं, लेकिन किसी के रीति रिवाज होते हैं जो सागार करती है, सिंधियों में करते हैं, और जो ब्राह्मण बनिए वगैरह होते हैं इनके करते हैं। लेकिन हमारे जो राजपूत समाज है जो भी है, इनमें हमारे शाम को ही व्रत खोलते हैं। जैसे भाई सुबह सरगी नहीं इसमें करते। जल भी नहीं पिया जाता, ना कुछ पिया जाता, पर सरगी के अंदर क्या होता है, जैसे सरगी के अंदर करके जल भी पी के फिर व्रत होता है।
जी, वो सुबह सूर्योदय से पहले होता है, सुबह जल्दी 4 बजे उठ के वो लोग सरगी कर लेते हैं, उनकी सास वगैरह करवा देती है। ये यही होता है। नहीं तो फिर ये व्रत मान्य रहता है, नहीं रहता? अब वो अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उनको वो मान्य रहता होगा, इसीलिए वो शायद ऐसा करती है। पर एक देखा जाता है कि जब औरत 16 श्रृंगार करती है, उस दिन पूरे तैयार होती है उससे तो औरत एक अपने पति को कैसे प्रोटेक्ट कर पाती है कि किस तरह से गिफ्ट, ये सारी चीजें भी? गिफ्ट की तो बहुत कम होती है कि कोई पति दे दे कोई नहीं दे, लेकिन गिफ्ट की हमें मनोकामना नहीं रहती कि हमें गिफ्ट ही चाहिए। वो हम अपने लिए करते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र के लिए। आप प्रोटेस्ट तो करते होंगे ना भाई, मुझे इस दिन ये ला के देना, ये करना? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हमें ये सब चाहिए, और वैसे पति अपने आप ला के दे देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं होता ऐसा। तो आप किस तरह से सेलिब्रेशन करेगी इस करवा चौथ का? इस करवा चौथ पे बस यही है, 16 श्रृंगार करते हैं, और पति से भी यही मनोकामना करी जाती है कि वो बस शाम को जल्दी आ जाए घर ऑफिस से, और बस यही। देखा जाता है औरतें इस दिन चांद को बेसब्री से निहारती रहती है, उसको इंतजार करती रहती है कि भूख लग रही है, और चीज लग रही है। रहता है, और बच्चे भी इंतजार करते रहते हैं कि बच्चे भी खाना नहीं खाते, भाई मम्मा खाना खाएगी तब साथ ही खाना खाएंगे। और जब चांद का तो इंतजार रहता ही है, भाई चांद निकलेगा, चांद को रख दे के खाना खाएंगे, ये सब रहता है। आजकल एक चीज ये भी देखा जाता है कि आजकल दोनों ही व्रत रखने लग गए। हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों व्रत रखते हैं, अपने जिन प्रेम के लिए, आपस में प्रेम रहता है, वो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। नहीं तो पहले ऐसे देखा जाता है कि हमेशा हर चीज औरत ही आदमी के लिए बलिदान देती है, नहीं कि आदमी औरत के लिए बलिदान देता है। अब तो आदमी भी करने लग गए, जेंट्स वगैरह सब करते हैं अभी तो व्रत। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ के मन में एक मनोकामना होती है कि ये अपनी पत्नी अपने हमारे लिए कर रही है तो हम भी उनके लिए कुछ करें, ऐसा। नहीं वो तो सही है बात है, पर हमेशा देखो ज्यादातर व्रत हमेशा औरतें ही करती है। आदमी बहुत ही मामूली से कोई होंगे, कोई करते होंगे, नहीं तो नहीं करते व्रत। आज देखो जेंट्स वगैरह जो होते हैं, ऑफिस जाना होता है, उनका ऑफिस में कैसा खाना पीना होता है ये रहता है, और घर पे औरतें रहती है अपने शुद्धता के लिए व्रत करती है, अपने पति की मनोकामना पूरी के लिए करती है। मेरा नाम डिम्पल है, मैं सैलून चलाती हूँ। मेरे सैलून का नाम डिम्पल स्टाइल स्टूडियो है, ये सिविल लाइन में है। और लेडीज़ इसमें कलर कराती हैं, आईब्रो कराती हैं, फेशियल, बॉडी मसाज, मैनीक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, यही सब चलता है। और हेयर स्टाइलिंग सब अच्छे से रेडी हो के जाती हैं। आपकी तरफ से महिलाओं को करवा चौथ पे क्या क्या तैयारी करके भेजते हैं, बिल्कुल किस तरह से जैसे उनका मैनीक्योर पेडिक्योर होता है वो करना, उनकी बॉडी मसाज करना, उनको फेशियल देना, उन्हें मेकअप के लिए रिक्वायरमेंट करना, मेकअप कराना, भाई यही सब होता है। तो देखा आपने महिलाओं में कितना उत्साह है, कितनी उमंग है कि जल्दी से चांद निकले और जल्दी से हम खाना खाएं, हमारे पति हमें पानी पिलाएं और हम व्रत को पूर्ण करें। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल गोयल के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।